शांति बाबा। आज 13 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। जिन बच्चों की बुद्धि में ये निश्चय बैठा हुआ है वो धैर्यवत रहेंगे, क्योंकि सुख के दिन तो आ ही रहे हैं। इसका दुख का समय अब समाप्त हुआ। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? मुरझाए नहीं, हम मूंझे नहीं, उसके लिए क्या करना होगा? उसके उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि ब्रह्मा बाबा का उदाहरण सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों के पिता, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सेवा करते हैं तो कोई बदनामी, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है, एकदम प्रसन्न चित्त रहना है। बाबा के इतना अच्छा बाबा जवाब बतला रहे हैं कि जब इतने बच्चे हैं, कोई सेवा करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई बदनामी भी करते हैं, बाबा चिंतित होते हैं क्या? नहीं ना, तो फिर हम क्यों हो रहे हैं? नहीं होना है बाबा, सदा प्रसन्नचित रहना है। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। और आगे अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए प्रमुख बिंदुएं जो आज की मुरली से लिए गए हैं वो है कि योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाबा का मददगार बनना है। याद की यात्रा में आराम नहीं करनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि जो हमें देखे ना वो अपना देह भान भूल जाए। इतना श्रेष्ठ बाबा में पुरुषार्थ में होने के लिए कह रहे हैं। तो श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। हर बात में ये बाबा जो ज्ञान समझ में आ गया तो फिर तो हर कार्य कल्याण के लिए हो रहा है, तो फिर उसमें शंका की तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये नहीं सोचो, इस सब में नहीं फंस जाना है कि अरे ये तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे करता है। कोई कुछ भी करे, बाबा ने एकदम इतना स्पष्ट आज कहा, कोई सेवा करते हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं, कोई बदनामी करते हैं, बाबा चिंता करते हैं क्या? नहीं ना, तो फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें अपने पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान रखना है। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। मेरे मन से वही भावना निकलेगी। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उद्देश्य है कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अपनी इच्छाओं को से विमुख हो जाएंगे, भूल जाएंगे, अनभिज्ञ हो जाएंगे कि क्या होती है इच्छा। इच्छा मात्र अविद्या, उसकी अविद्या हो गई, हमें पता ही नहीं कि इच्छा किसको कहते हैं। जब हमारी अपनी सचमुच में अपने दिल में ये स्थिति होगी, झूठ मूठ का बाहर से हमें दिखावा कोई चीज का नहीं करना, बाबा का ज्ञान सीधा सीधा दिल में उतरने वाली चीज है। तो इस स्थिति में जब बाबा कहते हैं हम आ जाएंगे ना कि अपनी इच्छा कुछ बचे ही नहीं, रही ही नहीं, मालूम ही नहीं होगी इच्छा किसको कहते हैं,
तब हम दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले होंगे। और ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं कामधेनु। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन क्षण में सब कुछ सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिन भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ की तरफ लगाना। ऐसे जो सफल करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। अपना संपूर्ण समर्पण कर देना है, सफलता तो फिर हुई पड़ी है। अंजी बाबा। अच्छा। ओम शांति बाबा, ओम शांति।